क्या हाल है मेरे भाई बहन। तो चलिए देखिए, आज हम एक नया सीरीज का यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे क्या होता है कि सिमिलर तरह के कंसेप्ट होता है और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आ रहे हैं। अब बार बार गड़बड़ी होता है, तो इसी को हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज स्वराज और पूर्ण स्वराज से संबंधित जितना क्वेश्चन आ सकता है उसको हम बताने वाले हैं। बोल सकते हैं कि नो कन्फ्यूजन सीरीज का क्या है, ये आपका आगाज है। जब भी हमको समय मिलेगा इस तरह के आपको वीडियो लेकर के आएंगे। इसमें क्या क्या आपको बताने वाले, पहले समझ लीजिए। जैसे स्वराज का अर्थ क्या होता है, स्वराज का नारा कौन दिया, पूर्ण स्वराज का नारा कौन दिया, स्वराज पार्टी के बारे में है ना, कांग्रेस का किस मंच से स्वराज का नारा दिया गया, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, है ना। हिंद पुस्तक के बारे में पूछता है कि हिंद स्वराज कौन लिखा, स्वराज मतलब स्वराज जो है, ये पुस्तक किसने लिखा। इसके अलावा क्या है कि शिवाजी ने क्या स्वराज के बारे में बताया, दयानंद सरस्वती ने क्या बताया, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इतना सारा स्वराज से क्वेश्चन आपको आएगा, सारे को बताने वाले। कम से कम यहाँ से 10-15 से ज्यादा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एकदम रेगुलर बेसिस पर आ रहा है, चाहे दरोगा हो, बीपीएससी हो, है ना, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, जो भी एग्जाम हो, सब जगह आपको आ रहा है ना। चलिए, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले क्या है कि थोड़ा सा एक बार जानकारी दे देते हैं। देखिए, बिहार दरोगा का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक आ रहा था, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, हिस्ट्री अलग, हिस्ट्री में एंशिएंट अलग, मिडिवल अलग, मॉडर्न अलग, जितना भी दरोगा में 2008 से लेकर के अब तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उस सब को क्या है, इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिटेल सॉल्यूशन के साथ कर दिया गया है। और अभी क्या है कि इसको आप सिर्फ ऑनलाइन जो है, इसको आप डाउनलोड कर करके जो इसको आप फायदा उठा सकते हैं। देखिए, इसके लिए क्या है कि द सिलेक्शन वो एप्लीकेशन है, वहां जब ओपन कीजिएगा तो इस तरह से खुलेगा। यहाँ क्लिक कीजिएगा, वहां से जा सकते हैं, या इसको पेड कोर्स में जाइएगा तो उसके बाद ये आएगा बिहार दरोगा पीवाई की डिटेल सॉल्यूशन बुक विषय वार अलग अलग। तो उसमें 299 का पेमेंट कर करके सब सब्जेक्ट का पीडीएफ आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, अपना प्रिंट आउट करके उसको पढ़ सकते हैं। और जो पुराना हमारे यहाँ का स्टूडेंट होइएगा, वो क्या कीजिएगा कि ई कोड कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, PYQ 100। PYQ 100 आपको क्या हो जाएगा कि 100 रुपया वहां पर डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर। मेन है, जानते हैं दोस्त, जैसे बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर वीडियो बीच बीच में आप बहुत देर से लाते हैं। बुक लिखने में इतना समय लग गया ना, बेसिकली क्या है कि बिल्कुल अलग तरह का बुक लिखा जा रहा था, तो बहुत ज्यादा समय लग गया, बहुत ज्यादा मेहनत लगा, है ना। लेकिन ये है कि देर से आया अच्छा आया। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्वराज क्या होता है। देखिए, दो टर्म है, एक है स्व, एक है राज। तो स्व मतलब होता है खुद से राज करना। जैसे आपको पता है क्या कि हमारा भारत देश है, तो इस पे क्या हुआ कि इंग्लैंड वाला आकर के शासन कर रहा था। तो इसी अर्थ में प्रयोग किया गया स्वराज की, हमको क्या करना, खुद से शासन करना है। पहले कंसेप्ट क्या निकल करके आया कि हमको क्या कीजिए, अंदर वाला शासन खुद करने दीजिए और बाहर वाला मामला आप देखिए। जैसे समझिए, पहले हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर में सिस्टम क्या था, जम्मू कश्मीर का सिर्फ बाहरी मामला, विदेश मामला, रक्षा का मामला इंडिया देखता था, जबकि उसका एक अलग संविधान था, वो अपना अलग कानून बनाता था। तो शुरुआती में स्वराज इसी अर्थ में प्रयोग किया गया। लेकिन बाद में क्या बोला है कि नहीं, हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण क्या चाहिए, आजादी चाहिए, अंदर बाहर सब तरह से हम क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब यहां से क्या करती है, इसको समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बोला जाता है कि स्वराज के बारे में शिवाजी ने प्रयोग किया था इस शब्द का, और उन्होंने क्या है, हिंदवी स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, मतलब हिंदुओं का स्वराज, हिंदुओं का स्वराज। हालांकि बाद के समय में क्या है, इसको ऊपर स्वराज शब्द को तो ले लिया गया, लेकिन हिंदवी जो स्वराज होता है इस शब्द पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। तो देखिए, बेसिकली भारत क्या है, विविधताओं का भरा देश है, तो हिंदू के लिए खाली अगर बात किया जाएगा तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं होगा। फिर क्या आया, एक व्यक्ति आए दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती क्या है कि एक पुस्तक लिखे, सत्यार्थ प्रकाश। इससे बाबू क्या है, दरोगा में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक लिखे, प्रकाश। और इस पुस्तक में क्या है कि इन्होंने सबसे पहले स्वराज को क्या किया, परिभाषित किया। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि भारत में स्वराज को आधुनिक टर्म में सबसे पहले किसने परिभाषित किया, तो आपको दयानंद सरस्वती। इन्होंने सीधे सीधे बोला कि भारत केवल भारतीयों के लिए, नारा दिया भारत भारतीयों के लिए। भारत किसके लिए है, भारतीय, इंडिया, इंडिया फॉर इंडियंस, इस नारा दिया। स्वराज का आधुनिक संदर्भ में सबसे पहले प्रयोग कौन किए, दयानंद सरस्वती ने किए। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब आते हैं क्या, दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं। तो देखिए, कांग्रेस एक हमारे यहाँ पॉलिटिकल संगठन बनाया गया था, देश को बोल सकते हैं आजाद कराने के लिए, देश के लोगों की बात अंग्रेज तक पहुंचाने के लिए। उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसका प्रत्येक साल दिसंबर महीना में अधिवेशन होता था। दिसंबर महीना में उसका स्थापना हुआ था 1885 में, इसी कारण से प्रत्येक साल दिसंबर महीना में उसका अधिवेशन होता था। तो उसी में क्या हुआ कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में। कहा हुआ, कलकत्ता में। कलकत्ता में अधिवेशन किया गया 1906 में, 1906 में। और कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज का यहीं पर प्रयोग किया गया। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का
प्रयोग कब किया गया? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसका अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बताते हैं कि हम जो स्वराज जो शब्द है, ये सत्यार्थ प्रकाश में जो दयानंद सरस्वती लिखे हैं उसी से क्या है, हम प्रेरित लिए हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो स्वराज शब्द की बात किया गया, तो बोल सकते हैं कि इसको बिल्कुल अच्छा सा डिफाइन नहीं किया कि स्वराज का मतलब क्या, अंदर वाला कि बाहर वाला, दोनों वाला। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, है ना। उन्होंने बोला कि हमको देखिए, स्वराज का मतलब क्या है कि हमको क्या है कि देश के लोग से शासन करवाना है। अगर हम यहाँ हैं तो हम यहाँ के लोग ही शासन करेंगे। तो उन्होंने एक नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो अगला क्वेश्चन है कि किसने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। आगे समझिएगा, ये क्वेश्चन जानते हैं जो अभी बताने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी हैं, इन्होंने क्या किया 1908 में, महात्मा गांधी 1908 में ये इंग्लैंड से कहा, देखिए हुआ क्या, ये भारत है, ये क्या है आपका फिरका है, नीचे वाला हिस्सा क्या फिरका है, और यहाँ पर कहीं इंग्लैंड है। महात्मा गांधी क्या हुआ था कि इंडिया से आप फिरका चले गए थे 1893 में। उसके बाद क्या है कि बीच में क्या है कि अपना गए कहाँ, इंग्लैंड गए। तो इंग्लैंड से क्या थे कि 1908 में दोबारा अफ्रीका लौट रहे थे। इसी तरह से सिस्टमेटिक का क्वेश्चन पूछा गया है। ये बात है 1908 का, कब 1908 का। 1908 में उन्होंने क्या लिखा, पुस्तक लिखा हिंद स्वराज। क्या लिखा? हिंद स्वराज लिखा, एक पुस्तक लिखा। और इसमें स्वराज को क्या किया, परिभाषित किया था। वेस्ट बंगाल पीसीएस में स्टेटमेंट क्या था कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कहां से कहां जाते हुए लिखा था। तो कहां से, अफ्रीका, इंग्लैंड से अफ्रीका वापस लौटते हुए नाव से यात्रा, समुद्री नाव से यात्रा कर रहे थे, उस दौरान ही बाबू लिखे थे। और यह पुस्तक इंडिया में क्या है कि छपा कब, 1909 में, गुजराती भाषा में। मतलब 1908 में लिखे थे लेकिन इंडिया में छपा कब, 1909 में पुस्तक छपा था। और इसमें महात्मा गांधी क्या किए, स्वराज का बोल सकते हैं, स्वराज को परिभाषित किए। महात्मा गांधी जानते स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज मतलब ये नहीं कि खाली विदेशी को भगा देना है, बल्कि हमको अपने से शासित होना है। हमको इतना नैतिक रूप से जीना है कि कोई किसी सरकार की आवश्यकता पड़े ही नहीं। महात्मा गांधी का अंतिम लक्ष्य है स्टेटलेस सोसाइटी, और कार्ल मार्क्स का भी यही अंतिम लक्ष्य है। यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है राजविहीन सरकार, स्टेटलेस सोसाइटी कहते हैं। भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, आते हैं यहाँ पर। तो यहां पर हो गया। अब आते हैं, देखिए अभी तक बात चल रहा था क्या, स्वराज का। अब क्या हुआ कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, और साइमन कमीशन के विरोध में हमारे यहाँ क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट आता है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में ही। लेकिन अब समझिए क्या है, यहाँ पर मांगा गया क्या कि हमको क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या होता है कि ये इंडिया है तो इंडिया का शासन इंडियन करेंगे, अंदर वाला मामला। अब बाहर वाला मामला कौन है कि आपका विदेशी करेंगे, कौन, इंग्लैंड वाला जो हमारे यहाँ शासन कर रहा था वो करेगा। तो यहाँ समझिए क्या है, नेहरू रिपोर्ट में बोला गया कि हमको 1 साल के अंदर चाहिए डोमेन स्टेटस, नहीं अंग्रेज दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, लाहौर में। वो जो गाना सुने ना कि लगदी लाहौर दिया, ये पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है। तो यहाँ क्या हुआ कि लाहौर में 1929 में क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि कांग्रेस के मन से क्या हुआ, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। तो क्या क्या आपको समझ में आया कि स्वराज का नारा सर्वप्रथम जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दिया गया। खाली स्वराज की बात करते हैं, स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, उसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्ण स्वराज की, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया ना। और इसका अध्यक्षता किया था कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब एक और पॉइंट यहां समझ लीजिएगा, 1928 तक भारतीय राजनीति में इनका पिताजी मोतीलाल नेहरू रहेंगे। 1928 के बाद क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू बैक सीट पर चले जाएंगे और आगे वाला सीट पर कौन आ जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट पूछता है किसके अध्यक्षता में आया था, तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में नहीं आया था, बल्कि आया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है ना। चलिए यहाँ पर फिर समझाते हैं क्या क्या भी बताया आपको, यहाँ समझिए। स्वराज मतलब क्या होता है, खुद से शासन करना, इसको बोलते हैं स्वराज बोलते हैं। स्वराज का सर्वप्रथम आधुनिक संदर्भ में प्रयोग किए हैं आपका दयानंद सरस्वती जी की है। समझ में आ गया। अगला क्या बोले कि कांग्रेस के किस मन से स्वराज का नारा दिया गया, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। पूर्ण स्वराज की बाबू कब प्रस्ताव पारित किया गया, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किसने किया था, तो जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था, तो यह जो नारा है आपके दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने। फिर आगे चलते हैं,
अब कांग्रेस के मंच भी बता दिए। देखिए यहाँ स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में बता दिया कि हिंद स्वराज पुस्तक है, महात्मा गांधी ने लिखा था। अब अगला समझना क्या है, स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? तो आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है अरविंद केजरीवाल जी, उनका नाम सुना होगा। तो बाबू क्या था कि हमारे यहाँ अन्ना हजारे के नेतृत्व में बाबू क्या है कि एक बार आंदोलन चला था करप्शन के विरुद्ध में। वही समय क्या है कि 2012 में इन्होंने स्वराज नामक पुस्तक लिखा था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं क्या, स्वराज पार्टी, एक स्वराज पार्टी भी बना था, इससे भी क्वेश्चन आता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो थोड़ा सा आते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी, देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। इसमें दो प्रमुख व्यक्ति थे, एक का नाम था चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास नाम था, और एक व्यक्ति कौन है, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो समझिए क्या दोस्त, कि जो चित्तरंजन दास है, इनको बनाया गया स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। जबकि मोतीलाल नेहरू को इसका सचिव बनाया गया या महासचिव बनाया गया। सचिव बनाया गया या क्या, महासचिव बनाया गया। तो देखिए ऐसे बताने के लिए हम चाहे तो बहुत डिटेल में जाकर बता सकते हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में इतना, इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन आ रहा है, इतना याद कर लीजिएगा तो समझ लीजिए कम से कम यहाँ से क्या है कि 5, 6, 8 क्वेश्चन तो कन्फर्म प्रत्येक एग्जाम में आइए रहा है। ऐसे बताने के लिए तो क्या है, कम से कम हम प्रयास किए हैं कि 25 के आसपास क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चन अगर आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया। और हम देखिए प्रयास क्या करेंगे आपसे सेशन में, कि जब भी हमको मौका मिलेगा 10 मिनट 20 मिनट है ना, उस समय क्या करेंगे कि कोई टॉपिक लेंगे जहां पर बच्चा कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा इतना दिन से हम खुद तैयारी किए, इतने एग्जाम एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, मोटा मोटी हमको तो आइडिया है ना कि बच्चा कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। फूड चेन, फूड वेब, लोकतंत्र, राजतंत्र, है ना, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, संविधान दिवस। तो ऐसा जहां जहां हमको लग सकता है कि बच्चा कंफ्यूजन हो सकता है, बच्चा के दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे नो कंफ्यूजन सीरीज के माध्यम से। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सलाह है, तो आपका स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद।